Hey guys, so we are back up with another video. मैं हूं संजीव, ये है तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है थग लाइफ वीडियो है एक, और थग लाइफ किसका है? सुब्रमण्यम स्वामी जी का। सुब्रमण्यम स्वामी जी का थग लाइफ बेसिकली। बिल्कुल, सुब्रमण्यम स्वामी जी का ये थग लाइफ वीडियो है। आपको पता है कि उनके भी रिप्लाई हिंदू नेशनलिस्ट, समझ रहे हो आप? काफी इनके विचार, इनके व्यूज काफी, हाँ, विचार एकदम सटीक रहते हैं, उग्र भी रहते हैं, और एकदम मतलब फालतू बकवास नहीं, एकदम पॉइंट टू पॉइंट ही बात करते हैं। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो इनका कोई भी कुतर्क नहीं करते, तर्कों पे बात करते हैं। हाईली एजुकेटेड भी, बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। लास्ट में करेंगे इन पे भी बात थोड़ी, और वीडियो पे भी। पहले वीडियो देख लेते हैं, लास्ट में आएंगे इनकी पूरी कहानी पर। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। आइए वीडियो चेक करते हैं। सरकार के बारे में आप थोड़ी सी समालोचना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उस सरकार को आप लाइसेंस दे रहे हैं कि काम वाम मत करो, हिंदुत्व पर फोकस करो, चुनाव जीतना जरूरी है। सर, ये तो पावर के पीछे भागने वाली बात है। नहीं देखो, पावर तो चुनाव किसके लिए? पावर नहीं है। हम आश्रम में जाने के लिए अनुमति मांग रहे हैं क्या? जो कहूँगा नहीं समझोगे, 5, 10, 15 साल बाद शायद वो कहे का असर होगा। क्या मैं हिंदू लोगों को कैसे समझाऊं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया और इतने क्रूर तरीके से। सर, वो एक हिस्ट्री थी। जो लोग हिस्ट्री को याद नहीं रखते, वो फिर दोबारा उसी हिस्ट्री का शिकार बनते हैं। कि ये जो समाज हमारी हिंदुओं की है, जब पारसीज आए थे कि देश में, पर्शिया में इतनी मारकाट हुई, वो एक ही देश में बचे हैं, वो है हिंदुस्तान। तो जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई। हम हिंदू लोग इतना उदारवादी होने के बाद 3 मंदिर, वो भी राम, कृष्णा और शिवा का, जिसको आमने सामने दिखता कि तोड़ा गया है और उसके जगह में मस्जिद बनाया गया। सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देंगे, आपको दिवाली मनाने नहीं देंगे, सत्यनारायण पूजा घर में किया, इसीलिए उनको देश से बाहर निकाल दिया। बास्टर्ड्स, ये फिर से हमारे काबिल दिमाग छीनना चाहते हैं। क्योंकि मेरे सामने जो देख रहा हूँ उसे देखकर मेरा खून खोल रहा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देशभक्ति का मतलब समझाने के लिए उन्होंने तुम्हारी तस्वीर छाप रखी है। मुझे तुम लोगों से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ना ही मैं यहाँ कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीतने आया हूँ। एक मिशन के लिए आए हैं बस। डॉक्टर स्वामी के केस की वजह से ही 2G का घोटाला उजागर हुआ। 11 कंपनियों के 122 लाइसेंस कैंसिल हुए और ए राजा को जेल जाना पड़ा। दोस्तों, वर्तमान राजनीति में अगर मैं योगी जी के बाद किसी का फैन हूँ तो वो हूँ डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का। हम सब जानते हैं डॉक्टर स्वामी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की मैथमेटिक्स से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर स्वामी ने डॉक्टरेट की उपाधि ली। डॉक्टर स्वामी हार्वर्ड में प्रोफेसर भी रहे, उसके बाद IIT दिल्ली में उन्होंने पढ़ाया। और एक कमाल की बात यह भी है कि डॉक्टर स्वामी सन 74 से 99 तक 5 बार लगातार पार्लियामेंटेरियन चुने गए। इन्हीं की वजह से आज माँ बेटा सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पे बाहर हैं, शशि थरूर बेल पे बाहर है। बड़े बड़े घोटाले उन्होंने उजागर किए हैं। उनके सामने ओवैसी हो या कोई भी हो, किसी की चलती नहीं है। प्रकाश राज तक को उन्होंने धो डाला बुरी तरह। तो देखिए, मजेदार थग लाइफ है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आएगा, और स्माइल आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। मूल संस्था हाउस ऑफ लॉर्ड्स ही थी। 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पार्लियामेंट शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ। A few moments later. You referred him. You allowed him. Subramanian Swami. After that, I will allow you also. Yeah, mine is a short one. Our good honorable member Ram Gopal Yadav said that we have borrowed from the British Constitution, but Britain doesn't have a constitution. How can we borrow from them? Ordered a letter written by Mr. Michel stating that Miss Sonia Gandhi is the main. A few moments later. Prohibit the state from financing a minority institution. Wait a minute, you don't know the Constitution. Okay. You know only the Italian Constitution.
पूछना चाहता हूँ, मेरा कहना यह है कि जब मथुरा के अंदर में मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। और जो ये पांच बेंच की जो जजमेंट है वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, तोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। मैंने कहा बैठी, आपके फादर आए हैं। कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है? कहते बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है, और सड़कों में पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी, तो इसीलिए आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली, हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली। तो हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। मैंने कहा बैठी, प्लीज मान जाओ, आपके पापा आए हैं। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था, हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। आपको एक बात कहना चाह रहा हूं इस पे कि 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, फिर भी स्वामी साहब जो है एमनीजिया का शिकार हो रहे हैं। उसको हम रद्द कर सकते हैं, हमारी जैसे मेजोरिटी बन जाए। मेजोरिटी है। राष्ट्रवादी नहीं कहा, राष्ट्रवादी नहीं, तो इनको मानना चाहिए इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवादी। राहुल गांधी के स्टेटमेंट में देख रहा था, वो तो मानते हैं कि ये मोदी जी के कहने से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी मेरे खिलाफ 6 महीने में जांच कराइए, दोषी पाऊं तो मुझे जेल में डाल दीजिए। अब दोषी पाएंगे तो अवश्य हमारे कानून के अनुसार उनको जेल जाना होगा। ये कोई कृपा नहीं कर रहे हैं कि दोषी पाएंगे तो मुझे जेल भेज दीजिए। इनको, ये अनपढ़ आदमी है, ये तो अनपढ़ आदमी है, कॉलेज में कभी पास नहीं हुआ है, इसीलिए उसको कानून कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या पहले है? आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है, बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को मिला। तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में क्या है? मेरे दृष्टिकोण में बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। सोनिया गांधी जी को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आप कैसे कर लेते हैं? कौन से शब्द उपयोग किया जो आपको पसंद नहीं है? मुझे सब पसंद है। तो फिर मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, आप जो कहेंगे मुझे सब पसंद है। तो फिर कौन सी? लेकिन अभी आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। राक्षसी जी, ऐसा क्यों कहते हैं आपने? बिकॉज वो राक्षसी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी, एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश। ये सारा प्रिंटिंग में से कह सकता है। तो आपको लगता है आप लोगों ने, किसी ने पूछा नहीं? हम आप जो कहते हैं उसको हम लोग सब दिखाते हैं और दिखाते हैं। बिल्कुल, कोई जाकर सोनिया गांधी को पूछते हो कि आपने ऐसा लिखा? पूछेंगे, हाँ, बात करें तो कोई नहीं करता है। आज दूसरा मैं बोल जी, 63 से 68 तक सोनिया गांधी इंग्लैंड में काम कर रही थी। वो 5वीं क्लास पास हुआ है, फेल हुआ मैं नहीं जानता, पर 5वीं क्लास से ज्यादा नहीं पढ़ी। इटली में तो नौकरी करने के लिए आ गई थी, 16 साल की उम्र।
63 से 68 तक, 68 में शादी हुई जी। नौकरी कर रही थी। कहाँ कर रही थी ये पूछने के लिए मुझे अधिकार नहीं है। बिल्कुल। तो कहाँ कर रही थी? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शायद आपको पता होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा रिसर्च कोई नहीं कर सकता। हाँ कर दिया मैंने जी, परंतु इस सभा में नहीं बताऊंगा, अकेला बताऊंगा। अच्छा, ओके। तीसरा जी, प्रियंका गांधी की शादी हुई इससे, रॉबर्ट वाड्रा से जी। उसका रिसेप्शन में 32 लोगों को ही बुलाया था जी। अध्यक्षता किसने की? सलमान तसीर आए हुए थे और फरीदा अताउला, मुनीर अताउला। ये कौन है? ये ISI के लोग। ये क्यों अध्यक्षता की? तो दोस्तों ये वाला आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बता दीजिए, और बेस्ट पार्ट आपका क्या था ये भी कमेंट कर दीजिए। साथ के साथ दोस्तों से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। ओके भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इनके, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं पता ये देख के हैरान हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी जी जो है वो भाई, उनकी एज अभी 82 ईयर्स की, 82 ईयर्स की, फिर भी उनकी जो रिप्लाईज है ना एकदम भाई सटीक है भाई, मतलब पिन पॉइंट निशाना। इस एज में भाई अब मान लो कि लोग बोल नहीं पाते सही से, चल नहीं पाते यार, एकदम फिट लगते हैं मेरे को तो भैया। जब मुझे पता नहीं था कि इनकी एज क्या है, जब मैंने नया शुरू किया था पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना, जानना, तो मुझे पता नहीं था। मेरे को लगा यार होंगे मोदी जी की उम्र के, जब पता लगा यार काफी बड़े हैं, काफी बड़े हैं, सीनियर, बहुत ज्यादा सीनियर है, और बहुत सीनियर है, काफी रिस्पेक्टेड भी हैं बहुत। और इनके रिसर्चेस, अभी आपको बता दो, इसमें जो बात की थी राहुल सोनिया गांधी के पीछे तो हाथ धोके पड़े हुए हैं। 2G का स्कैम इनकी देन है, जो भारत को पता लगा और इन्होंने केस वगैरह में किया। राम जन्मभूमि का जो विवाद हुआ था, इसमें वीडियो में कवर नहीं है, या आपको पता नहीं हो तो बता दूं, ये इन्होंने तीसरा एक पक्ष अपना डाला था, और इन्होंने किस पक्ष से बोला था कि मेरे को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, मेरा राइट टू वर्शिप है, पूजा करने का अधिकार है, इसलिए मैं उस तरफ से, उस पक्ष से मैं अपना बयान दर्ज कराना चाहता हूँ या उसकी तरफ से लड़ना चाहता हूँ, ऐसा कुछ इन्होंने करा था। भाई बहुत बहुत योगदान है इनके, अगर आप देखो तो एक्चुअली में है। और 2G का स्कैम आप बताओ, ए राजा हमारे टेलीकॉम मिनिस्टर उस टाइम के, UPA 1 की बात है, 1 या 2 की बात है, उनको गए जाना पड़ा जेल जाना पड़ा। आप सोचो, अभी नेशनल हेराल्ड केस जो चल रहा है सोनिया गांधी राहुल गांधी पे, कौन है उसके पीछे? सर एकदम ढंग से पड़े हुए पीछे, मतलब सर इतनी रिसर्च करते हैं कि सर भाई कोई भी केस ना क्रैक डाउन कर देते हैं, क्योंकि भाई तो इतना इंटेलिजेंट है भाई, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स सब करा हुआ है, और भाई IIT दिल्ली में पढ़ाते थे भैया, कभी एजुकेटेड है, तो PhD है भैया बाहर से, ऑक्सफोर्ड से है ना, हार्वर्ड से। तो ये सर पता है, सर की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है ना कि भाई रिसर्च करते करते वो केस को ही क्रैक डाउन कर देते हैं। यही तो बात है कि भाई इसीलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, और पढ़े लिखों की ही बात सुननी चाहिए। ये नहीं कि आप अंधभक्त बन जाओ एकदम, और समझ रहे हो, नहीं ऐसा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई देखो, कई लोग होते हैं जिनका ये किताबी नॉलेज से ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो अलग लेवल का नॉलेज है, समझ रहे हो आप। जैसे स्पिरिचुअल हमारे लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, किसी की भी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली में उन्होंने उसी को ही पढ़ा है जीवन भर, तो वो उसमें बहुत आगे हैं, पढ़ाई की भी है। ये दूसरा ज्ञान है लोगों पे, पर पढ़े लिखे लोगों का सुनो, मेरा कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए, आपको कुछ भी बोल दे, आप हाँ जी हाँ, सबूतों पे बात कर लो, फैक्ट पे बात करो, और सुनो उनकी बात ध्यान से। और अगर आपको कुछ लगता है गड़बड़ है बंदे में, काउंटर, सीधी बात है, पेश कर दो, वही करते हैं काउंटर जब होगा पढ़ोगे। और वैसे को तो एकदम चुप बैठा था, इतना बोलता है वो बंदा, इतना बोलता है वो बंदा, पता नहीं क्या। वो अभी काफी वो दिखा रहा है अभी यूपी इलेक्शन में कि हाँ भैया मैं हितैषी हूँ, लेकिन उसकी वो बीजेपी को बोलता है बीजेपी राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम की। अबे भैया तुम तो सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम ही करती हो, तुम मुस्लिम हिंदू की करते हो, यही फर्क है तुम दोनों में। तुम भी तो ये करते हो, पूरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम ही तुम्हारे, अपना नाम देखना, ऑल इंडिया मुस्लिम ऐसा करके है, इत्तेहादुल करके, AIMIM नाम है शायद पूरा, नाम ही मुस्लिम है। तुम्हारा भाई, उसका बयान क्या था, जब भी कोई रिपोर्टर पूछता है इस बयान के बारे में कि कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, पर हिंदुओं को पता लग जाएगा। अब हटा के देख लो, तुम्हें भी पता लग जाएगा, ऐसी बात है। तो ठीक है, तो गलत फहमी में कोई ना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ना करे देश में, सिर्फ वोट के लिए यार एक दूसरे को मतलब शांति से रहो यार, देश की उन्नति में साथ दो और देश को सबसे ज्यादा ऊपर रखो, सिंपल सी बात। ये हाथ जो है ना भाई, तुम्हारे पास भी दो है, हमारे पास भी दो है, लड़ेंगे आपस में तो एक तुम्हें पड़ेंगे, एक मुझे पड़ेगा, नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये जो ऐसे लीडर्स हैं जो ऐसा लड़वा रहे हैं, अपना दिमाग रखो। चलो ठीक है, आप उसको सपोर्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आप करो,
पर जहाँ वो आपको ले जाए कि दंगा करो, लड़ाई करो, वो सबसे बच के रहने का, दिमाग लगाने का अपना। भगवान ने इसलिए तुमको दिमाग दिया है, सबसे ऊपर दिया है। क्यों? शरीर के ऊपर सबसे ऊपर दिमाग है, इसीलिए पैर में देता भगवान दिमाग। तो सबसे ऊपर बुद्धि है, तो इसका इस्तेमाल करो सबके सब अपना, ठीक है। अपने लीडर्स अच्छे चुनो। बाकी जहाँ तक बात है इसमें, तो मैंने आपको बताया नेशनल हेराल्ड केस अभी भी चल रहा हो कोर्ट में, बेल पे बाहर है, उसी केस में बेल पे बाहर हैं दोनों लोग। और 2G में तो अभी भी चल हो रहा है या खत्म हो गया पता नहीं। उसमें तो भाई जेल जाना पड़ा उन्हें, कई 100 करोड़ का था। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम बेच दिए थे। जिन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिन मान लो बैंड्स होते हैं, अब समझ रहे हो आप, बैंड्स होते हैं, कैसे समझाऊं मैं, अलग अलग ना, मतलब आप समझ लो हवा में अदृश्य कुछ बैंड होते हैं, तार होते हैं, ऐसा मान लो, फ्रीक्वेंसी मान लो तरीके से, वो कैच करती है। तार मान लो जो हमें दिख नहीं रहा, समझ जो रास्ता है, एक रास्ता है, उस पे टेलीकॉम के भाषा में हम उसे बैंड बोलते हैं, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। उस पे ना कॉल करते हैं तो भैया उसी पे ही जाती है, उसी बैंड के थ्रू। तो वो जो है गवर्नमेंट जो है ना स्पेक्ट्रम बेचती है, लाइसेंस करती है, लाइसेंस देती है। तो जब लाइसेंस के लिए होता है तो नीलामी होती है, बिडिंग होती है। हर सारी वो करती है, BSNL करती है, आपका जियो करती है, जितनी भी कंपनियां सब बिड करती है, फिर उस हिसाब से एलोकेट किया जाता है, ये वाला बैंड पे आप काम करो, इस पे, ठीक है। ये रूट होता है एक तरह से, समझ जाओ। तो उसमें हुआ था घोटाला। बोला जाता है कि जितने में एक्चुअली में नीलाम होना चाहिए था, उसे बहुत कम रेट में बेच दिया गया था। उसको लेके पूरी कहानी हुई थी, पूरी कहानी इन्होंने भैया। और आपको पता, पुराने भाई, ये सोचो आप कितने पुराने हैं कि इंदिरा गांधी जी के साथ फोटो आप देख ही रहते, उनके टाइम से लेके आप सोचो इंदिरा गांधी जी के साथ भी शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी साथ थी फोटो, फिर PV नरसिम्हा थे, कोई तो ध्यान PV नरसिम्हा राव थे। वो 1991 में तो है, वो थे 1991-2 की बातें ये थे। और इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया था। अभी ये देखो बीजेपी की तरफ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, स्वतः राज्यसभा बीजेपी की तरफ से, और ये कोई वो कोर कसर नहीं छोड़ता। अगर इनको बीजेपी का बुरा लगता है, मुंह पे बोलते हैं तुम ये गलत कर रहे हो, मोदी गलत कर रहा है, ऐसे बोलता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, गवर्नमेंट को मैं देख लूंगा। तो भाई इनका स्टैंड आप अगर देखोगे तो मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि भैया कांग्रेस के खिलाफ ही है, बीजेपी के खिलाफ भी भाई साहब, बीजेपी में होके भी इनको कोई डर नहीं है, और बात एकदम सच कहते हैं भाई। तो ऐसा लीडर एक्चुअली में चाहिए। इन्होंने अभी तो जब नोटबंदी वगैरह की थी, उस पर भी कुछ कॉमेंट किए थे, अलग अलग कॉमेंट्स थे, क्योंकि ये भी वित्त मंत्री रह चुके हैं यार भारत के, शायद रह चुके हैं, मेरे ख्याल से रह चुके हैं। इनका कुछ योगदान है यार, मेरे को भी डीपली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने कहीं पढ़ा था वित्त मंत्री से रिलेटेड कुछ था, इनका कनेक्शन था। अब पता नहीं मंत्री थे या फिर कुछ और थे, उसमें था इनका कुछ योगदान। तो ये पूरी कहानी है इनकी। ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, और आपको क्या क्या और पता है जो हमें नहीं पता, आप जरूर बताएं कमेंट में। तो हाँ, ये वीडियो थी। और आप लोग क्या जानते थे इनके बारे में, सुब्रमण्यम स्वामी जी के बारे में क्या जानते थे, आप हमें बताना कमेंट करके। और फिर चैनल से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। और हम लोग अवेलेबल हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी, फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाएं और हमें जरूर फॉलो करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए जोश के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।